आचार्य पान्त्वा शीतल सनोपाध्याय पान्त्वा समन सर्व साधु पान्त्वा अन्नदान विज्ञानमस्तु ओम ह्रीं चोईस तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं वृषभ स्वामिनः श्रीपात्राष्टकर्मिणास्त्वं श्रीमत् अजित स्वामिनः श्रीपाद प्रसादे शक्तिर्भूतु संभव स्वामिनः श्रीपाद प्रसादात् अनेक गुण गणचास्त्वं अभिनंदन स्वामिनः श्रीपाद प्रसादमितं फलं प्रचन्त्वं सुमति पाद प्रसादामृतं पवित्रं पृच्छन्तु पद्मप्रभ स्वामिनः श्रीपाद प्रसादं दयां पृच्छन्तु सुपार्श्व स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद कर्म छयास्तु चंद्रप्रभ स्वामिनः श्रीपाद चंद्र तेजोस्तु पुष्पदंत स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद पुष्पं करोतु शीतल स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद प्रचन्नमस्तु श्रेयांस स्वामिनः से करोतु वासुपु स्वामिनः रत्न श्रीपाद रत्नत्रय वासु करोतु विमल स्वामिनः श्रीपाद प्रसद्धर मंगलस्त्वं अनंतना स्वामिना अनेक धन धान्य वृद्धि रक्षणमस्तु धर्मना स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद प्रभुत्वा परमात्मा श्रीमद परमेश्वर सर्वज्ञ पर शांतिना स्वामिनः श्रीपाद प्रशांतिं करोतु कुंतो ना स्वामिनः श्रीपाद प्रसादात अभिवृद्धि करोतु अर्हजन स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद परम कल्याणस्तु मल्लिना स्वामिनः श्रीपाद प्रसादार्चन करोतु मुंशुना स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शन चास्तुम नमिना स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद सम्यक ज्ञान चास्तुम अरिष्णेमि स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद अक्षयं च ददातु श्रीमद पार्श्व भट्टारक स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद सर्वविघ्नस्तु वर्धमान स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शन अष्टगुण चास्तु बोले 2400 भगवान की जय। आइए शुरू करते हैं। आप सभी के जीवन में मंगल हो। अनेकों रिद्धिधारी सिद्धिधारी अनेक देवी देवताओं को आह्वान करते हैं। श्रीमद भगवत परमेष्ठिये परम पवित्र शांति भट्टारक स्वामिनाम श्रीपाद प्रसद्धरम बल अर्घ्य सदवत मध्य तीर्थंकराजाति गुणतायाम पंच महाकल्याण अष्ट महाताय इंद्र चक्रवल्ली चार परम सिद्धि प्रचंत्वाम ओम नरपश्यति सहस्रं कृतवरं सप्रशया सरस्वतीया प्रियंतां प्रियंतां मते समति ज्ञानश्वा प्रियंतां प्रियंतां कोष्ठपति बीजपति प्रदान समेश्वा प्रियंतां प्रियंतां जलचम जंगचम विचनाकाशरण श्वा प्रियंतां प्रियंतां मनोबले कायबलेश्वा प्रियंतां प्रियंतां उग्रदुतु महातपस्वा प्रियंतां प्रियंतां मतिसुतवदि मन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रियंतां प्रियंतां यमवर्ण कुबेरवासश्वा प्रियंतां प्रियंतां अनंत वासुक तक्ष कर्कट भुजविजय मोहर्गश्वा प्रियंतां प्रियंतां आये श्री सुरा सुरेंद्र चमर चारण सिद्ध विद्याधर किन्ना किंबुरा गरुड़ गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचश्वा प्रियंतां प्रियंतां बुद्ध शुक्र बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवताश्वा प्रियंतां प्रियंतां विंशति भुवनेन्द्र देवताश्वा प्रियंतां प्रियंतां श्री षोडशवंत देवता श्वा प्रियंतां प्रियंतां जन जनकाश्वा प्रियंतां प्रियंतां जन मातृका देवता श्वा प्रियंतां प्रियंतां चतुर्यक्षेश्वा प्रियंतां प्रियंतां चतुर्जन शासन देवता श्वा प्रियंतां प्रियंतां कमलवासी देवता श्वा प्रियंतां प्रियंतां पंचदश तिथि देवता श्वा प्रियंतां प्रियंतां नवग्रह अहमेंद्र देवता श्वा प्रियंतां प्रियंतां नवन देवता श्वा प्रियंतां प्रियंतां पंचनत्र देवता श्वा प्रियंतां प्रियंतां अतीत अनागत वर्तमान विविध गुण सकल सिद्ध समुश्वा प्रियंतां प्रियंतां सर्व कालमपि गुणधनंदी नाम देश संपन्नरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु धनवरता पुण्यवर्तां धर्मवर्तां च राम जम छिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमः लक्ष्म्या प्रियंतां प्रियंतां ओम वृषभादि वर्धमान शांति कलशादि तिलौकिक नवग्रह देवता श्वा प्रियंतां प्रियंतां तिथि नक्षत्र मूल ग्रामादि सर्वे गुरु दक्षिण काठनोति मुकुंदादि नाम देश्याम धन दान द्वितीय बलि कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु अविघ्नम तथास्तु धन पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्ताराम झम छिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथतत्त्रंकर्ताय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री पार्श्वनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय चिंतित फलप्रदाय सर्व पापमन सर्व रोगोपचाम राम श्री गुणधनंदी नाम देश मृत्युम चिंचिंद बिंद हतु कामम चिंचिंद बिंद रति कामम चिंचिंद बिंद बलि कामम क्रोधम चिंचिंद बिंद
पापं छिंचिंद बिंद भैरम छिन्वाय अग्नि सर्वशत्रु भयं छिंचविंद सर्वराज चोर भयं छिंचिंद वृक्षिक भयं छिंद बिंद सर्वग्रह भयं छिंचविंद सर्वदोषं छिन्नमिन्द सर्वचाम परमंत्रं छिन्न सर्वसूल रोगं छिन्नमिन्द सर्वरोग छिन्न कुष्ठ रोगं छिन्नमिन्द सर्वगजाश्वमारिं छिन्नमिन्द महिषमारिं छिन्नमिन्द सर्वसस्यमारिं छिन्न धान्यमारिं च वृक्षकलपत्र पुष्पमारिं छिन्द सर्वफलमारिं छिन्नमिन्द सर्वराष्ट्रदेशमारिं छिन्द सर्वविश्वमारिं कुवेताल शाकनदं छिन्द ओम नौनियं छिन्नमिन्द सदुवतं छिन्नमिन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र अभिक्रय तेज बल शौर्य शांतिम कुरकुरु सजनानंदनम कुरकुरु जीवानंदनम कुरकुरु सर्व राजानंदनम कुरकुरु सर्व भव्यानंदम कुरकुरु सर्व गोकुलां ग्राम नगर केट कुरकुरु सर्वयन कुरु सर्व लोक सत्यम कुरकुरु सर्वान कुरकुरु सर्व दुःख माना दद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाश शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पापन सर्व विघ्नस्नाय सर्व रोगोपसर्व प्रकच्छाम राम ओम राम ह्रीम रूम रा अशयावसा गुणधर नंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरकुरु तुष्टिम कुरकुरु रिद्धिम कुरकुरु सिद्धिम कुरकुरु समृद्धिम कुरकुरु रिंबशट नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप धूप फलार्घ्यकै धवल मंगलम गानरवांकुले जिनग्रहे जिननाथ महं मुझे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्राय सकलकार सिद्ध्यर्थाय दिव्य भव्य महामनोहर अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आज जो है मंगलवार है, आपके जीवन में दंगल ना हो, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, ये भावनाएं हम भाते हैं और आप सभी जो है सभी के लिए कल्याणकारी हो, जीवन यशस्वी हो, सफल हो, ऐसी हम भावनाएं आप सबसे भाते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर विगत दिनों में हाथी के बाद कबूतरों का समस्याएं निर्माण दिख रहा है, उसके बारे में भरपूर जो है अलग अलग जो है विवेचना अलग अलग हो रही है और अलग अलग विचारधाराएं सामने आ रही है। तो अब महत्व का मुद्दा ये है, कबूतरों पर दाना डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, दो चीजें हैं। और हमारे धर्म के अंदर दाना डालने का प्रावधान है क्या नहीं, जैन धर्म के अंदर इसका कहीं उल्लेख है क्या नहीं। देखिए, जैन धर्म त्याग प्रदान धर्म है, दान प्रदान धर्म है और जो है हर समय कोई भूखा ना रहे न भूखा सोए, यह भावना भाने वाला धर्म है। धर्म जो है बड़ा महत्वपूर्ण धर्म है हमारा। तो धर्मों का की बात करें तो हमारे यहाँ कबूतरों के मात्र शब्द नहीं आया है, प्राणी मात्र पर दया, प्राणी मात्र पर करुणा, प्राणी मात्र पर प्रेम करना, ऐसे कहा है। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तु। क्या कहा है आचार्य ने, सदा ममातु विदधातु देव क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो भूख से पीड़ित हैं, जो वेदना से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है, अनेकों कारणों से अनेकों दुख से पीड़ित है, ऐसे जीवों के प्रति हमें दया भाव करना चाहिए, यह तात्पर्य हमारे यहाँ लिखा है। अब जो है कबूतर, ये अभय दान में आता है, जीव को दान देना अभय दान में आता है। आपको याद होगा हमारे यहाँ एक कथा आती है, मछली को एक मछुआरा ने
5 बार जीवदान दिया था, उसका परिणाम स्वरूप उसको उसको जो है अगले भोग के अंदर 5 बार उसके प्राण बचे थे। यानी जीवदान देने से जीव अपनी जीव की रक्षण होती है, हमारे सैद्धांतिक मूल्यांकन है। इसके अलावा जैन धर्म के अंदर पशु पक्षियों पर प्रेम करना हमारा तत्व है, सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है। भगवान नेमिनाथ का वैराग्य ही पशुओं को बंधन दुखी देख करे हुआ। तो ये हमारा जैन धर्मियों के रग रग में, जैन धर्म के खून में बसा हुआ अहिंसा और प्रेम। अचानक सामने से चींटी आया, एक झुंड, चींटी का झुंड आया, तो कभी जैनियों का कभी मन नहीं करेगा उस पर पैर रखने का। बाकी लोग तो ऐसे दौड़ते रहेंगे चप्पल पहन के, कभी नीचे नहीं देखेंगे। परंतु जैनी लोग कभी भी चींटियों पर चींटी का घोंसला है, चींटियों का, प्राणियों का घोंसला है, उसको मारने का प्रयत्न कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके रग रग में बसा हुआ अहिंसा। क्या कभी करते क्या, बताइए आप? चींटी का घोंसला है, उस पर पैर रख के चलते क्या आप लोग? नहीं चलते। अब कबूतर भी एक उसी अंतर्गत विषय आता है। अब दाना डालने से लाभ क्या होता है? कबूतर को दाना डालने से क्या होता है, मैं अपने सभी दृष्टि से आपको समझाता हूं। धार्मिक दृष्टि से अभयदान होता है, यानी जीव दया होती है, करुणा प्रेम का एक प्रैक्टिकल प्रयोग होता है। और एक दूसरी बात, वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में कहीं कबूतर आ जाए, शुभ माना है, लक्ष्मी का आगमन का संकेत माना है। अचानक बाई चांस कबूतर आपके घर में आ जाते हैं तो समझिए आपके यहाँ लक्ष्मी का वास होने। और अगर कबूतर की जगह कौवा आ जाता है, या गीद आ जाता है, या अन्य कोई प्राणी का आगमन होता है, तो जी सांप आ जाता है, तो सांप अगर वास्तु के हिसाब से संकट का संकेत माना है, ये सूचना है, ये शकुन शास्त्र के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार है। और इसी प्रकार कबूतरों का जन्म होता है तो अशुभ माना है। कबूतरों का जन्म होना ये शुभ नहीं है, संकेत के अनुसार कबू का आगमन अच्छा है। अब कबूतरों का साइंस के अनुसार विष्ठा करना, उनके पंख इधर उधर पड़े रहना, उससे जो रेंज निकलता है, उससे जो वायरस निकलता है, उससे जो उसको टकरा करके हवा मनुष्य तक पहुंचता है, तो यह मृत्यु कारक भी होता है। यह जो है आपके जीवन को हानिकारक भी होता है, इसमें दो राय नहीं। कबूतरों का लिमिटेड रहना ठीक है, अनलिमिटेड अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहां गंदगी करते हैं, अगर कबूतरा का जो है अशुद्धि करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको निश्चित रूप में पड़ेगा। आपका फेफड़ा खराब हो सकता है, आपका आंखों में जलन हो सकता है, आपको चर्म रोग हो सकता है, आपको जो है नाना प्रकार का साइड इफेक्ट आपके बॉडी में हो सकता है, और जानलेवा रोग भी आपके लग सकता है। ये सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं। अब महाराष्ट्र की बात है, वो एक जो कोर्ट का आदेश है, इसके बारे में मेरा ये कहना था कि लोढ़ा जी वहां के बंबई के बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, तो पावरफुल मिनिस्टर के होने के कारण अगर सामाजिक लोग और नगर पालिका उन्हीं के हाथ में रहती है, वो जाकर के बैठक करके समाज का कार्य भी ठीक हो, सामाजिक भावनाओं को भी धक्का ना हो, सामाजिक विचारधाराओं को भी जो है समस्या न हो, और जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं
जो आजू बाजू लोगों के जिनके नेगेटिव विचार बन चुका है, जो विरोध कर रहे हैं, उन दोनों को बैठा करके बीच का मध्यंतर अगर कार्य कराया जाए तो निश्चित रूपे ना यह समस्या का हल हो सकता है। इसमें मेरी इतनी भावना है। इसके बारे में मैंने डिटेल एक 8 मिनट 9 मिनट जो है प्रवचन नवग्रह यूट्यूब के अंदर मैंने डाल दिया है। सभी से आत्मीय निवेदन है, जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं वो अपने अपने ग्रुपों में और बंबई के लोग अपने अपने सब जगह भेजे। ये मेरी आत्मिक निवेदन है, जिससे मेरे शब्दों से और किसी का ये समस्या है सुलझ जाए और लोगों की जो बहुत टिका टिकनी हो रही है और रुक जाए, तो वातावरण शांत हो जाए। ये मेरी भावना है। अब और एक समस्या मेरे सामने आई। ये बहुत गंभीर समस्या है। ये बहुत ही जो है मतलब असहनीय समस्या है। इसको आप लोग सुनेंगे तो भी बहुत आप मन में मानसिकता निर्माण हो सकता है। इसलिए इस विषय का थोड़ा सा शुरुआत करता हूं। कल 2-3 दिन जो है इस पर व्याख्यान करता हूं। एक मार्केट के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है विगत 3-4 महीनों से पत्रकांड। ये पत्रकांड क्या है? पत्रकांड अनामधेय, अभी नाम बाद में खोलेंगे, मैं नहीं खोलूंगा। अनामधेय व्यक्ति ने कुंडलपुर के अंदर विराजित आचार्य विद्यासागर जी महाराज को पत्र लिखा था। उस पत्र के अंदर ऐसी चीजें लिख दी, ऐसे पत्र लिख दिया जिसका परिणाम स्वरूप महाराज को, आचार्य गुरुदेव को, आचार्य श्री को मानसिक प्रताड़ना हुआ। और उनके ही शिष्य वर्गों का कहना है कि उसी के कारण जो है वह इतना आघात उनके मानसिकता में पहुंचा कि वह समाधि की ओर बढ़ गए। और संघों के शिष्यों से जो है जो बर्ताव है, उनकी एटीट्यूड है, उनकी जो चाल चलन से है, बड़े दुखी हो गए थे। हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जो भी जानकारी उधर से ही आ रही है और यह जानकारी अच्छी नहीं है। मेरा तो इसमें एक ही बात कहना है, उसका खुलासा अलग अलग साधु लोग कर रहे हैं और मैंने अनेकों लोगों से बात भी किया इसके बारे में। इसके विषय में इतना ही कहूंगा कि यह जो पत्रकांड है, जिन्होंने भी पत्र लिखा है वो गुरु के प्रति अच्छी बात नहीं। और ऐसे ऐसे पत्रकांड में शब्द है जो मैं आपके सार्वजनिक स्तर पर नहीं कह सकता हूं। और कुछ बातें जो कहने की है वह चीजें कहूंगा और उसका विश्लेषण करूंगा। उसमें कुछ अच्छी भी बातें लिखी है, गलत भी नहीं है, जो सत्यांश भी है उसमें। पत्र के अंदर ऐसा नहीं कि सारा गलत ही लिखा है, कुछ गलत भी लिखा है, कुछ सही भी लिखा है। और गलत चीजों को हम लोग दिमाग में लेते हैं और सत्य को हम स्वीकार नहीं करते हैं। यही जो है विवाद का कारण, यही संघर्ष का कारण बन रहा है। तो पत्रकांड का टोटल पत्र जो है कितने हैं? 8 पत्र हैं। और 8 पत्र मात्र महाराज को नहीं लिखे गए, जितने भी उनके संघ परिसंघ है उनको लिखा गया। इसकी समीक्षा मैं कल करूंगा। कल इसके बारे में विशेष जानकारी दूंगा, जितना हो सके इसके बारे में सत्य और असत्य की अपनी विचारधारा से अभिव्यक्त आपके सामने करूंगा। अब तीसरी बात, हमारे यहाँ कर्नाटक के अंदर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। और ये संकट लाए हैं मुस्लिम की कम्युनिटी और जो नास्तिक है, जो धर्म को नहीं मानने वाले कुछ वर्ग हैं, जिनको आप लोगों ने कम्युनिस्ट का नाम दिया, वो लोग, और कई जो है लोभी लालची लोग और क्रिश्चियन आदि धर्मों ने मिलकर के बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, जिसका परिणाम स्वरूप
परसों मैंने मीटिंग करा और आज कल से जो है कार्य शुरू हुआ। धारवाड़ के अंदर लगभग 10,000 लोगों को इकट्ठा करके जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और हमारा एक नियोग, एक हर तालुका का एक एक आदमी सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलेगा और मुख्यमंत्री से मिलकर के जो इसके अंदर सत्य न होते हुए असत्य के बहाने से जो धर्म स्थल को बदनाम किया जा रहा है उस पर रोक लगना चाहिए। ऐसी जो है कुछ पॉइंटें जो है हमारे समाज की तरफ से मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को और इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष को, उप मुख्यमंत्री को ये लेटर सौंपा जाएगा। यह एक और कल जो है मेरा इंटरव्यू जो कर्नाटक के गिने चुने अनेकों जो टीवी चैनल है उसमें संदर्शन भी मैंने दिया है, मेरी भावनाएं रखी है। तो आइए आप सभी जो है कर्नाटक वासी अपने अपने तालुका लेवल पर अपने अपने प्रतिभटना करे ये भावनाएं बहाते हुए। और आज मंगलवार है, दुर्घटना अकाल मृत्यु आदि दोष न हो, अनेक प्रकार की समस्याएं निर्माण न हो, उपसर्ग और कष्ट आदि निर्माण न हो। संध्या के समय आप सभी जो है 2 दीपक लेकर के संध्या के समय पधारे। अनेकों जाप्य होंगे, अनेकों आपके संकट मिटेंगे। आप आज जो जाप्य करेंगे, आप देखिए, आप ढंग से जाप्य करिए, संकट दूर होगा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण परमेष्ठिताय शुक्ल जान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मन तनोताय अनंत संसार चक्रनंद शांत यनं सुखाय तुलसत्यां शारिका श्रावक श्राविका गुणधर्णनी नाम लियेश बोली। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। विमल बाबा साहेब दिमापुर परिवार सुमित दिव्य सुदेश जैन बेंगलोर परिवार सोनू मोहित कड़िया उदयपुर परिवार नेहा गनोरकर परिवार मियांशी अंकित काला इंदौर परिवार अनिता उकमचंद पाटनी परिवार रक्षित भव्या पूर्वा वेदांत अवजीव साहूजी परिवार आयुष आशा जैन परिवार स्वानल सोनल आद्यम गनोकर परिवार अर्चना आदेश लोहाड़े विजापुर परिवार सन्नत मीनाक्षी शाह परिवार श्रुति आयुष परिवार संपदा विनय भुनगड़े परिवार प्रवीणा उपाध्याय परिवार अनुपमा परिवार मीनाक्षी शाह परिवार गुंज संदीप साहूजी परिवार अचल कुमार मीनाथ साहूजी परिवार आशीष पालिया बारामती परिवार वर्षभ किरण पाटिल सगड़े परिवार अनिता हुकमचंद पाटनी परिवार वरद वैभवी विनोद धुंधरे गंगापुर परिवार सिद्धेश सुभाष जैन परिवार आगम पद्माली पुणे परिवार आर्जव सोनाली महाजन परिवार दर्शन सुरेश जैन उदगिर परिवार अभय ममता परिवार अभिनंदन परिवार अचित जैन परिवार आदित्य क्रांति पाटिल हरले परिवार आदिवी डॉक्टर निधि मिलन परिवार विनोद श्रीपाल साहू एडवोकेट परिवार ऐश्वर्या प्रशांत जैन गुलबर्गा परिवार अक्षय पहाड़े हतरात परिवार अक्षय तेजस्वी परिवार अलका गांधी इंटापुर परिवार अमित गुंजन वैष्णवी घुमई परिवार अमित मेहता परिवार मोनवटकर पुणे परिवार आनंद कोमल कुमार परिवार अनिल पहाड़े पुणे परिवार अनिल वोरा मसर परिवार नीता मगदुम परिवार नीता पाटनी परिवार नीता उपाध्याय परिवार अनुजा गांधी पंडरपुर परिवार अपर्णा वैष्णवी सुदर्शन कुलकर्णी परिवार अपूर्वा कास्टीवाल परिवार आरती तड़ाले परिवार आरो गांधी एकलिक परिवार अर्चना आशीष जैन जालना परिवार अर्चना कास्तीवाल ओझर परिवार अर्चना महाजन परिवार अर्चना पाटिल परिवार अर्चना उपाध्याय परिवार अर्पिता जुगल परिवार अरुण शाह उपाध्याय परिवार अरुण शाह पिंपलनेर परिवार अरुण दोषी परिवार अरुण शाह पिंपलनेर परिवार अरुणा पंडित परिवार आशा दावड़ा परिवार आशीष जैन परिवार आशीष प्रीति युग गंगवाल परिवार आशीष हर्षिता गंगवाल परिवार अशोक काले नागपुर परिवार अश्विनी महाजन परिवार अश्विनी कोटे परिवार बाहुबली परिवार बाहुबली कोपटडी परिवार बाबू साहेब एनापुर परिवार भारती बस्ती परिवार भूमि महाजन परिवार ब्राह्मी खोत एनापुर परिवार मेघा टोपीवाला परिवार चंदा बाफना परिवार चंद्रकला मेहता परिवार चंद्रकला बागलीवाल परिवार चंद्रकांता मेहता परिवार चंद्रकला परिवार चितना मिंडा परिवार छाया पांडे परिवार चिराग महाजन परिवार दीपा भोरा चिलकरंजी परिवार दीपक कविता जन परिवार देविका दीपिका परिवार दीपाली शाह सोलापुर परिवार गरिमा निधि निशांत परिवार गीता कुग्गे परिवार हर्षदा चोगले परिवार हेमा गड़िया परिवार हेमराज हंसराज हेगड़े परिवार हिरमानी देवी सेठी परिवार हितेश शाह विजयनगर परिवार इंदुबाई जैन परिवार जानवी मुले परिवार जयकर देव मोरे परिवार जयपाल बालाजी परिवार
जयमाला पाटनी परिवार से, जयमाला शाह परिवार से, जयश्री सावजी जालना परिवार से, जयश्री कासीवाल परिवार से, चित्तन कटकल बल्लारी परिवार से, जितेंद्र फाहूजी परिवार से, ज्योति गोदा परिवार से, ज्योत्सना जैन परिवार से, कल्पना जैन परिवार से, कल्याणी प्रतीक साहूजी परिवार से, कमल मित्तल दल्ली परिवार से, कमल पाटनी पाटिल परिवार से, कनक पाटनी परिवार से, कविता आगरेकर परिवार से, कविता सावजी जालना परिवार से, कविता जलश्री मैसूर परिवार से, कीर्ति रोमित नमत जैन उदयपुर परिवार से, लालचंद जैन परिवार से, लता गंगवाल परिवार से, लता प्रशांत जैन बीड परिवार से, लक्ष्मी दिनेश परिवार से, लीना मनोज जैन परिवार से, माधवी गांधी परिवार से, मधु कासीवाल परिवार से, माला प्रवीण निशी परिवार से, ममता रणदीवे परिवार से, मंदा प्रदीप साहूजी परिवार से, मंगल लुगे परिवार से, मंगल उगारे परिवार से, मंगला साहूजी परिवार से, मनीषा हेकांडे परिवार से, मनीषा जमगे परिवार से, मनीषा मोडा से परिवार से, मंजू रविंद्र सहारनपुर परिवार से, मंजूषा देशमाने सोलापुर परिवार से, मंजूषा अमृतलाल फड़े परिवार से, मनोज ममता निखिल परिवार से, मयूरेश श्रेया परिवार से, मीना प्रदीप साहूजी परिवार से, मेघना बाबू बोगर परिवार से, मिहिक कांति परिवार से, मीनाक्षी प्रवीण परिवार से, मोनिका परिवार से, मृणालिनी परिवार से, नमिता रोहित पड़े परिवार से, नमिता वोरा अकलुज परिवार से, नैना जयकुमार जैन परिवार से, नैना काशीवाल मालेगांव परिवार से, नैना अग्रगर परिवार से, नीलम ऐश्वर्य बड़जाते परिवार से, नीलम दुबाड़ा परिवार से, नीलिमा मल्लाया परिवार से, नीता प्रकाश चौधरी परिवार से, निर्मला मखदूम परिवार से, निशांता सेठी अकोला परिवार से, नीता चिराग सावजी जालना परिवार से, नीता अक्षत भाईंदर परिवार से, नितिन दोषी परिवार से, नितिन प्रीति जैन डंडाली परिवार से, निव्या कारवा परिवार से, पद्मश्री पाटिल परिवार से, पद्मावती पाटिल परिवार से, पंकजा पंडित सोलापुर परिवार से, पराग विनोद साहू परिवार से, पवन उपाध्याय परिवार से, पूजा चोगले परिवार से, प्राची चंकेश्वरा परिवार से, प्रदीप दोषी अकलुज परिवार से, प्रदीप गांधी फर्दन परिवार से, प्रदीप लोहाड़े नांदगांव परिवार से, प्रमोद चोगले परिवार से, प्रतिभा परिवार से, प्रेयसी जैनेन्द्र परिवार से, प्रेमा सुराना सोलापुर परिवार से, प्रेमलता पाटनी परिवार से, प्रेरणा पाटिल परिवार से, प्रेरणा मनोज सिंह कालकर परिवार से, प्रीति कोंडेकर परिवार से, प्रीति पवन जैन नांदेड़ परिवार से, प्रियल प्रशांत पंडित परिवार से, प्रियंका नीलेश गांधी परिवार से, पुष्पा कासीवाल परिवार से, राजेश कुंभारे परिवार से, राजेश शिल्पा गोमटेश परिवार से, राजश्री साहूजी परिवार से, राजित आदिलन कलकत्ता परिवार से, राजकुमार लक्ष्मी गरिमा परिवार से, राजश्री पादे परिवार से, राकेश दोषी अजमेरा परिवार से, रमन लाल गंगवाल परिवार से, रानी कुप्पनडी परिवार से, रत्नावर्षा हसन परिवार से, रत्नदीप उपाध्याय परिवार से, रीना विनायक परिवार से, रेखा चौधरी परिवार से, रेखा अमित लोहाड़े परिवार से, रेखा बेन शाह परिवार से, रेशमा राजकुमार दोषी फड़न परिवार से, रेशमा शाह अमेरिका परिवार से, रीना रोकाड़े वासी परिवार से, रीता कोठारी परिवार से, वित्तिका मोक्ष परिवार से, रोमा गडकरी बेलगाई परिवार से, रूपा प्रणीता परिवार से, रुचिमती दाबुरोड परिवार से, रोहिका साहूजी परिवार से, रुचि परिवार से, ऋषि फड़े अकलुज परिवार से, रितिका सेडवाल परिवार से, ऋषिकेश ऋतुजा आशीष साहूजी ऑस्ट्रेलिया परिवार से, साधना कोठारी अहमदाबाद परिवार से, साधना सुशील गिरनीवाले परिवार से, समृद्धि मेहता पुणे परिवार से, संदीप सारिका गंगाल शिवर परिवार से, संगीता जैन लखनऊ परिवार से, संगीता पाटिल कुंभोज परिवार से, संकल्प पांडे परिवार से, संकेत मानिकचंद कास्तीवाल परिवार से, सन्मति वलावड़े परिवार से, संस्कृति अकोरवोटे परिवार से, संतोष शगोनी शिखर परिवार से, संयोग महाजन परिवार से, सारिका गांधी वालचंद नगर परिवार से, सतीश सोले परिवार से, सतीश शेट्टी परिवार से, सत्यकुमार अकोरवोटे परिवार से, पुष्पांजलि बीरेंद्र गिरीशा परिवार से, सौरभ गुलालकारी परिवार से, शयाली शाह परिवार से, शयाली वोरा परिवार से, सीमा जैन जयपुर परिवार से, सेजल संगीता किरण वलेवड़े परिवार से, संगीता गंगवाल परिवार से, शैला गंगवाल परिवार से, शैला विजय शाह परिवार से, शैला पवन कुमार साहूजी परिवार से, शैलश्री बड़खड़ी परिवार से, शालिनी उपाध्याय परिवार से, शारदा परिवार से, शरद कुमार देसाई परिवार से, शीला पाटिल परिवार से, शीला शिल्पा परिवार से, श्री शेठ परिवार से, शोभा चोगले परिवार से, शोभा थोले परिवार से, शोभा श्रेयस तुमकुर परिवार से, श्रद्धा जैन परिवार से, श्रीचंद हुले परिवार से, सैनिक भरत परिवार से, सुप्रिया विद्या परिवार से, सिद्धांत श्रेणी परिवार से, श्वेता दोषी हिम्मतनगर परिवार से, सोहनलाल कोचर परिवार से, सोनाली गंगवाल परिवार से, सोनाली चुड़ीवाल परिवार से, सौम्या शाह परिवार से, संजय दीपचंद फड़े परिवार से, सुभाष शेट्टी परिवार से, सुधा पाचोरे परिवार से, सुधा शाह विजयनगर परिवार से, सुजाता देशमाने सोलापुर परिवार से, सुलोचना बंगलोर परिवार से, सुमति गुप्ता परिवार से, सुनील पाटिल नाम धामनी परिवार से, सुनील अजमेरा परिवार से, सुनीता भोलौजी परिवार से, सुनीता पाटिल शीर्षी परिवार से, सुनीता वर्धमान परिवार से, सुनीता सिंघई परिवार से, सुनीता काशीवाल विजापुर परिवार से, सुनीता शर्मा परिवार से, सुनीता निखिल काला परिवार से, सुप्रीत सपाश परिवार से, सुप्रिया मनोज सावजी परिवार से, सुरेखा चोगले परिवार से, सुरेंद्र